गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन, है ना। ये सारे किस में आ जाएंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो हमने अभी पहले बैक्टीरिया में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम और क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तंतुमय कवक, यानी तंतुमय कवक क्या हो जाएगा? फिलामेंटस फंजाई, कौन से? राइजोपस, अल्टरनेरिया और फ्यूसेरियम में मिलता है, जिसमें बाहरी बल के कारण हाइफी दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। हाइफी क्या हो गए? वही जो धागे के समान संरचना है वो। तो एक धागा कितने, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड फिर से एक नए कवक का निर्माण कर लेता है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये कि एक धागा टूट गया, उन धागों के समान जो संरचना टूटी है उसने अलग अलग होकर अपने और अलग बना लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, या फिर क्या कहेंगे जिसको? विखंडन। जो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें किस तरह से होगा। तो इसमें क्या टूटता है? हाइफी जो होता है, जो धागे के समान संरचना होती है, वो दो या दो से अधिक भागों में टूटती है और नए नए उसका निर्माण कर लेती है कवक का। ठीक है, फिर दूसरा है बडिंग, जिसे हम कहते हैं मुकुलन। तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक यानी यूनिसेल्युलर कवक, फंजाई, जिस जो क्या है? सेकेरोमाइसिस और साइजोसेकेरोमाइसिस। यूनिसेल्युलर फंजाई के नाम क्या है? सेकेरोमाइसिस और साइजोकेरोमाइसिस। इनमें होता है क्या? कौन सा होता है? बडिंग की जो प्रोसेस होती है वो यूनिसेल्युलर फंजाई, सेकेरोमाइसिस और साइजोसेकेरोमाइसिस में होता है। इनमें मात्र कोशिका जो मदर सेल होती है उसमें क्या होता है? उससे एक कलिका निकलती है, यानी बड निकलती है। ठीक है, मदर सेल से क्या निकलती है? एक बड निकलती है, और उस बड से क्या होता है? फिर वो केंद्रक दो में विभाजित हो जाता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है अंदर, वो कितने में? दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको आपको डायग्राम में भी बताऊंगी। और एक कलिका में चला जाता है, जो बड बनी है, इसका न्यूक्लियस क्या हुआ? दो में डिवाइड हुआ, और फिर वो जो एक नई बड बनी थी उसमें एक चला गया। फिर कलिका विभाजन भित्ति से अलग हो जाता है। अब जो बड है वो क्या होती है? विभाजित होती है और उसकी वॉल से या भित्ति से अलग हो जाती है, लेकिन बढ़ती रहती है। अलग होने के बाद क्या होती है? ग्रोथ करती रहती है, और बाद में कलिका स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए मात्र मतलब जो मदर सेल है उससे अलग हो जाती है। कभी कभी ये प्रक्रिया तेज़ी से दोहराई जाती है और कलियाँ जंजीर से जुड़ी रहती हैं, मतलब एक चैन जैसी संरचना बन जाती है, जो एक माइसीलियम की तरह दिखती है, जिसे सीडोमाइसीलियम कहा जाता है। ये प्रक्रिया कुछ कवक के एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स में होती है। कहाँ पे मिलती है माइसीलियम की प्रोसेस? कुछ एस्कोस्पोर्स और कुछ बेसिडियोस्पोर में मिलती है। इसके बाद है फिजन या फिर विखंडन। इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय कवक यानी यूनिसेल्युलर फंजाई, कौन सी? सेकेरोमाइसिस और साइजोसेकेरोमाइसिस में होता है, जो सेम हमने ऊपर बडिंग में देखा था, जिसमें काई कोशिका लंबी होती है। अब इसमें क्या हो रहा है? जो मदर सेल है वो क्या हो रही है? लंबी हो रही है। ठीक है, और लंबी होके उसमें खिंचाव होगा, और वो खिंच के क्या होगी? दो में अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था? पैरामीशियम में पढ़ा था, उसी तरह से। तो दो समान आकार में विभाजित हो जाएगी, लंबी होकर के दो अलग अलग सेल्स बना लेगी, और इससे क्या होगा? उसके बीच में एक नई रचना दिखाई देगी, और अपने जो अलग अलग होने के बाद में ये डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसमें विखंडन की क्रिया होती है। और इसका मैं डायग्राम बताती हूँ। जैसे कि यहाँ है, हमने सबसे पहले पढ़ा था विखंडन की प्रोसेस, है ना, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। सबसे पहले हमने देखा था कि धागे के हाइफी जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जैसे कि ये एक
पूरा क्या बना हुआ है ये, पूरा वो बना हुआ है, जो जाल बनता है ना, जाल के समान जो संरचना बनती है, हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, ये वो पूरा जाल है। ठीक है, अब इसमें जो एक एक धागा है, जैसे कि ये वाला भाग है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, इसके हाइफी कहलाएंगे। ये सारे, ये सब इसके हाइफी हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे ये हाइफी अलग हो गए, है ना, और इसने क्या करेगा, जितना भाग अलग हो गया है ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा, इस तरह से ये अपने अपने भागों से नए नए कवक को बना लेंगे। इसके बाद है दूसरा बडिंग द्वारा। बडिंग में देखो हमने भी देखा था कि इसमें क्या होता है, मदर सेल होती है, इसमें ये अपना एक बड जैसी संरचना बना लेता है यहाँ पर। अब इसमें से न्यूक्लियस क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं और ये बड में चला जाता है न्यूक्लियस यहाँ पे, और फिर ये क्या करता है, ये पूरी तरह से अलग होकर के अलग हो जाता है और एक अलग एनिमल कवक बन जाता है। और कई बार क्या होता है, ये ऐसी चेन जैसी बना लेते हैं, ऐसे ही जुड़ते चले जाते हैं इनसे, इस तरह से, और ये क्या कैसे दिखते हैं, हमें चेन जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट फिजन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मदर सेल है ये क्या हो रही है, लंबी हो रही है, यहाँ पर देखो ये, फिर ये लंबी होकर के खिंच के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और इस तरह से दो अलग अलग बना लेंगी। तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये डिवाइड सेल बन गई। ठीक है, इसके बाद है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी कौन सा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके अब है लैंगिक प्रजनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब ये किस तरह से होता है, ये दो संगत केंद्रकों के बीच मिलने की प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित 3 चरण शामिल होते हैं। दो संगत यानी मतलब क्या हो गया, जो दो क्या है, न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस के आपस में मिलने से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसकी भी स्टेप्स हैं, कितने, 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, ये भी हमने सब पढ़ा हुआ है। प्लाज्मोगेमी, इसमें क्या होता है, यह जिसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य लयन, यानी इसमें क्या होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो इधर से उधर चला जाएगा और एक्सचेंज होके इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये लैंगिक प्रजनन का प्रथम चरण है। ये दो जीव द्रव्य के मिलने की प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से मिलता है और इसका साइटोप्लाज्म दूसरे में चला जाता है और दूसरे का इधर चला जाता है, और इस तरह से नए नए कैरेक्टर लेके वो डेवलप हो जाते हैं, जिसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही कोशिका के साथ आते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं वो एक कोशिका में आ जाते हैं और कोशिका द्रव्य लयन में निम्नलिखित विधियाँ शामिल होती हैं। अब सबसे पहली है प्लेनोगेमेटिक। अब इसमें क्या होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं चल युग्मकी संयुग्मन, यानी प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में दो क्या होंगे, प्लेनोगेमिट्स, दो प्लेनोगेमिट्स का संलयन शामिल होता है। मतलब क्या मिल जाते हैं, जो चल युग्मकी है, यानी जो गैमेट, ऐसे गैमेट्स जो कि मूवमेंट करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयन हो जाता है, जहाँ या तो एक या दोनों गतिशील होते हैं। जो इनके प्लेनोगेमेटिक गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, या तो कैसे होते हैं, दोनों गतिशील होते हैं, या फिर युग्मकों की संरचना और प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे समयुग्मक यानी आइसोगेमी। आइसोगेमी क्या होते हैं, इस प्रक्रिया में रूपात्मक रूप से समान लेकिन शारीरिक रूप से भिन्न युग्मकों का मिलन होता है। मतलब वो देखने में कैसे हैं, देखने में समान रूप से दिखाई देते हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। रूपात्मक मतलब जो बाहरी देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनकी फिजिक कैसी है, थोड़ी अलग है। शारीरिक रूप से भिन्न जो गैमेट होते हैं उनका मिलन होता है, फ्यूज़न होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः आद्य एक कोशिकीय कवक में होती है। मतलब इससे क्या बनता है, प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर फंजाई बनता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सिंकीट्रियम। फिर दूसरा एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी कैसा होता है, इस प्रक्रिया में रूपात्मक रूप से समान लेकिन शारीरिक रूप से बड़े पैमाने पर अलग अलग युग्मकों का मिलन शामिल होता है। अब इसमें कैसा है, रूपात्मक रूप से समान लेकिन शारीरिक रूप और बड़े पैमाने पर अलग अलग भिन्न भिन्न गैमीट्स का मिलन होता है। छोटा गैमीट अधिक सक्रिय होता है और नर होता है, जबकि बड़ा गैमीट कम सक्रिय होता है और मादा होता है, जैसे एलामाइसीज में।
अब इसमें ये ध्यान रखना है कि छोटा गैमेट से क्या बन रहा है, छोटे गैमेट से स्मॉल गैमेट से क्या बनेगा, नर बनेगा। और वो कैसा है, वो एक्टिव है। और फिर जो इनएक्टिव गैमेट से क्या बन रहा है, वो बड़ा इनएक्टिव जो गैमेट है वो बड़ा है और उससे क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है। ठीक है, तो इसके ये एग्जाम्पल और नाम याद रखना है। इसके बाद है ऊगेमी, या जिसको हम कहते हैं विषम युग्मन। इस प्रक्रिया में रूपात्मक और शारीरिक कार्यकी रूप से अलग अलग गैमेट्स का मिलन शामिल है। मतलब वो देखने में भी अलग है, फिजिकली भी अलग है, शारीरिक रूप से भी अलग है, कार्यकी रूप से भी अलग है, और रूपात्मक यानी देखने में भी वो अलग हैं। इस तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं। नर युग्मक यानी मेल गैमेट छोटा और गतिशील होता है, जबकि मादा गैमेट बड़ा और गतिहीन होता है, जैसा मोनोब्लेफेरिस इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है दूसरा टाइप है इसका प्लेनोगैमेटिक के बाद दूसरा टाइप है इसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट यानी युग्मक धानीय संबंध। नर और मादा गैमेट यानी मेल फीमेल गैमेट धानी को क्रमशः यानी एंथीरिडियम, ठीक है, जिसको क्या धानी को क्रमशः क्या कहेंगे, एंथीरिडियम और ऊगोनियम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो गैमेटेंजिया होता है उसको क्या कहते हैं, मेल और फीमेल का जो गैमेटेंजिया होता है उसको क्या कहते हैं, एंथीरिडियम कहते हैं और ऊगोनियम कहते हैं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एकत्रित करने वाले गैमेट्स अलग अलग गैमेट्स में मौजूद होते हैं। ये गैमेट्स गैमेट में से मुक्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त दोनों गैमेट्स एक निषेचन नलिका बनाने के समीप आते हैं, जिसके माध्यम से नर युग्मक अंडे में स्थानांतरित हो जाता है, जैसे एस्कोबोलस या पाइथियम में। फिर दूसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में गैमेट धानी और इसकी संपूर्ण सामग्री को दो तरीकों से मिलन शामिल होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है इसकी, दोनों युग्मक धानी यानी दोनों गैमेटेंजिया अपनी सामान्य भित्ति के विघटन से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक एकल कोशिका का निर्माण होता है, जिससे गैमेट धानी सामग्री एक दूसरे के साथ मिल जाती है और अपनी रूपात्मक पहचान खो देती है, जैसे राइजोपस और म्यूकर में। इसके बाद दूसरा है संपूर्ण थैलस यानी इंटायर थैलस क्या करता है, एक गैमेटेंजियम की तरह काम करता है या धानी के रूप में काम करता है। दोनों गैमेट निकट आते हैं और एक दूसरे से छिद्र बनाते हैं, क्या पोर बनाते हैं, जिसके माध्यम से नर युग्मक की सामग्री मादा युग्मक में स्थानांतरित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है राइजोफिडियम और पॉलीफेगस। ठीक है, इनमें पूरे थैलस के द्वारा मतलब एक स्पोर के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद है स्पर्मेटिजेशन क्या होगा, यानी शुक्राणुकरण। इसमें क्या होता है, कुछ कवक शुक्राणु यानी एक कोशिकीय अचल नर कोशिकाएं होती हैं उत्पन्न करते हैं, जो वायु, जल और कीट द्वारा एस्कोगोनियम स्त्रीधानी या कायिक हाइफी या विशेष ग्रहणशील हाइफी में ले जाते हैं। संपर्क बिंदु पर भित्ति के विघटन के साथ शुक्राणु की सामग्री मादा अंग में आती है, जैसे पक्सीनिया और पोडोस्पोरा। ये सारे आपने बॉटनी में पढ़े होंगे। इसके बाद है सोमेटोगेमी। इसमें क्या होता है, एसोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना के उच्च कवक में गैमेट्स और युग्मक का विकास नहीं होता, युग्मक का विकास नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कायिक हाइफी सम्मिलन द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और संगत केंद्रक को एक साथ लाते हैं, जैसे पॉलीस्पोरस में, एगेरिकस मार्केला में। इसके बाद है केंद्रक संलयन यानी कैरियोजेनेसिस यानी केंद्रक का आपस में फ्यूजन होना। ये दो अगुणित केंद्रकों का मिलन है जो कि कोशिका द्रव्य संलयन के दौरान एक साथ समीप आ जाते हैं। एक अल्पकालिक
द्विगुणित केंद्रक या गैमीट बनाने के लिए। फिर है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। ये द्विगुणित युग्मक केंद्रक से गुणसूत्रों की संख्या को संतति केंद्रक के अगुणित संख्या तक कम कर देता है। अब ये सारी चीज़ें हमें पता है कि केंद्रक संलयन यानी जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, और मियोसिस में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।